दोस्तों, पैनक्रियाटिक कैंसर का नाम सुन के ही दिल बैठ जाता है। और क्यों ना बैठ जाए, क्योंकि आपको पता है जो ये पैनक्रियाटिक कैंसर होता है ये वन ऑफ द मोस्ट डेडली ट्यूमर माना जाता है। जब मरीज को पहली लाइन जो कीमोथेरेपी की होती है ना, ये जब ये फेल हो जाए तो डॉक्टर के पास देने के लिए ना कुछ खास नहीं था कुछ देर पहले तक। और मरीज का जो मीडियन सर्वाइवल है, जैसे काफी सारे मरीज जो थे मैक्सिमम 6 से 7 महीने से आगे तक नहीं जी पाते थे। लेकिन आज की जो खबर है ये सच में एक हिस्ट्री बदलने वाली खबर है उन मरीजों के लिए जिनको कि मेटास्टैटिक पैनक्रियाटिक डक्टल एडिनोकार्सिनोमा होता है। मैं डॉक्टर अदनान रफीक हूँ, सीएलडीडी हॉस्पिटल जम्मू से। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात मैं करूंगा डिस्कस प्रॉब्लम के बारे में और साइंस क्या है इसके पीछे। देखिए 90% से ज्यादा जो पैनक्रियाटिक कैंसर होते हैं उसमें एक जीन म्यूटेशन होती है, उसको बोलते हैं रास जीन। रास जीन जो होता है ये म्यूटेट हो जाता है। ये म्यूटेशन जो है ये कैंसर सेल्स को अनकंट्रोल्ड ग्रो करता रहता है। और इसमें डिकेड से साइंटिस्ट ने इस रास जीन जो होता है इसको टारगेट करने की कोशिश करते रहे हैं और बार बार फेल होते रहे हैं। इसी जो इसको बोलते थे हम अनड्रगेबल टारगेट, क्योंकि इस पे हम कोई भी ड्रग जो है वो इफेक्ट कर ही नहीं पाती थी। लेकिन उसको अब बदल दिया गया है। अभी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक दवाई है, उसका नाम है डेरेक्सोनरेसिब। उसने ये जो सब सोच जो है ये बदल दी है। ये एक दवाई है, ये कोई इंजेक्शन वाली दवाई नहीं है, ये एक ओरल पिल है जो कि रास प्रोटीन को है ना उसके एक एक्टिव कंपोनेंट है, ऑन स्टेट में जो पकड़ के उसको ब्लॉक कर देता है। और सिर्फ एक ही नहीं, इसमें कुछ मल्टीपल जीन्स होते हैं, एक G12, G13, Q61। इन सभी जो रास म्यूटेशंस होती हैं इनको बस ये एक ही टेबलेट जो कि हम पानी के साथ पी सकते हैं और घर पे खा सकते हैं और कोई आईवी ड्रिप या हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। तो इस दवाई ने इसको एक ब्रेक थ्रू कर दिया है। इसमें जो भी लेटेस्ट ट्रायल जो है वो पब्लिश हुआ है अमेरिकन सोसाइटी जो थी इसकी एस्को उसको बोलते हैं, एस्को 2026 में अभी लेटेस्ट हुआ। इसमें जो है उसको हम एक ट्रायल हुआ उसको बोलते हैं रेजोल्यूट ट्रायल, रेजोल्यूट 302 ट्रायल था। इसका जब डाटा आया तो सारे ही सब लोग जो थे ऑन्कोलॉजिस्ट वहां पे चौंक गए और ऑन्कोलॉजी वर्ल्ड में इसने एक धमाका मतलब बना दिया। जितनी भी प्रीवियसली जो ट्रीटेड मेटास्टैटिक पैनक्रियाटिक कैंसर जो मरीज होते थे पेशेंट्स, इनको जब ये डेरोक्सिनरेसिब दिया गया तो इसमें और उनको कंपेयर किया गया स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी के साथ। तो और मरीज का जो है इसने 12 मंथ सर्वाइवल जब देखा तो डेरोक्सिनरेसिब ने 53% इंप्रूव कर दिया सर्वाइवल एज कंपेयर टू कीमोथेरेपी जो स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी थी जिसने सिर्फ 18% सर्वाइवल जो है मतलब तकरीबन 3 गुना से भी ज्यादा उसने सर्वाइवल बढ़ा दिया। और जो मीडियन ओवरऑल सर्वाइवल था जो ओवरऑल था डेरेक्सिनरेसिब के साथ 13.2 मंथ था, जो कि स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी में सिर्फ 6.7 मंथ था। ऑलमोस्ट डबल सर्वाइवल कर दिया। और हजार्ड रेशियो जो था इसका मतलब मरने का रिस्क जो है वो 60% कम कर दिया। तो ये रिजल्ट्स जो रास म्यूटेशन वाले और वाइल्ड टाइप के जो थे ये दोनों पेशेंट्स में देखा गया कि इस दवाई ने कमाल कर दिया। और जो इसमें एक जो हार्वर्ड का जो इसमें प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर था उसने कहा कि ये रिजल्ट्स जो हैं ये प्रैक्टिस चेंज कर देंगे, डॉक्टर्स की प्रैक्टिस चेंज करेंगे और मरीजों का कितना फायदा होगा तो वो हम आगे देख ही रहे हैं इस रिसर्च से। अब सबसे बड़ी बात है कि जो ये इंडिया में ये कब तक दवाई आएगी। देखिए अभी जो ये दवाई है इसका एफडीए जो है अप्रूवल अभी नहीं मिला है, लेकिन रेवोल्यूशन मेडिसिन ने इसकी जो है ना सबमिशन की तैयारी शुरू कर दी है और एफडीए ने इसे एक नेशनल प्रायोरिटी प्रोग्राम में सेलेक्ट किया है। और इसको जो अप्रूवल है इसको एक फास्ट ट्रैक अप्रूवल बोलते हैं, फास्ट ट्रैक अप्रूवल के लिए डाल दिया गया है। और लगता है कि ये इंडिया में अगले 2 से 3 साल तक लग जाएंगे इसमें
आने में। लेकिन फिलहाल जो है अगर कोई कंपैशनेट यूज प्रोग्राम अभी अवेलेबल हो जाता है तो आपको अपने उसके लिए एक अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी अपने जैसे आपके पेशेंट हैं कोई जिसको मेटास्टैटिक पैनक्रियाटिक कैंसर है, उसके लिए अभी फिलहाल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ही है और होपफुली कुछ देर में ये जरूर आ जाएगी। और आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से जरूर पूछें कि कोई एक्टिव क्लिनिकल ट्रायल तो नहीं है जिसमें कि वो आपको एनरोल कर सके। तो दोस्तों, एक प्रोटीन जो डिकेड से अनड्रगेबल था, आज उसका टारगेट जो है ये किया जा रहा है। और पैनक्रियाटिक कैंसर जो एक मोस्ट डेडली ट्यूमर माना जाता था, पहली बार एक जो है सच्ची उम्मीद जागी है लोगों में। तो ये वीडियो जो है ये उन तक जरूर आप शेयर करें जिनको कि अपना या किसी भी कोई उनका जो है ये बीमारी से लड़ रहा है। और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलें। मैं डॉक्टर अदनान रफीक हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।